हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 4 है। 3 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाइए और सारा वीडियो को देखिए। देखिए कि इस प्रैक्टिस सेट में कितना का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कितना का नहीं कर पाते हैं, उस अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो झारखंड सामान्य ज्ञान से है। तो क्वेश्चन नंबर 1, हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्न में से क्या है। ये जो हो जनजाति है उसका समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो ये कृषि है। तो 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिसिया सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो इसका सामुदायिक पंचायत का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, बेगा। तो 2 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। तो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। अगर फीट में रहे तो 4431 फीट। और ये पारसनाथ कहाँ पे है, तो ये गिरिडीह जिले में है। तो 3 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो वो कौन सी नदी है, स्वर्णरेखा नदी। और ये जो स्वर्णरेखा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो रांची जिला के नगड़ी गांव से निकलती है। तो 4 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन 5, अजय नदी कहाँ से निकलती है। तो अजय नदी कहाँ से निकलती है, मुंगेर बिहार से निकलती है। तो 5 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 6, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है। ये जो जल विद्युत गृह योजना है वो किसके अंतर्गत आती है, तो स्वर्ण रेखा के अंतर्गत आती है। तो 6 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 7, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ढोकलो सोहर समाज के नाम से भी जाना जाता है। तो 7 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 8, करमाली जाति पंचायत का प्रधान कौन होता है। ये जो करमाली जनजाति है उसमें पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मालिक होता है। और ये जो मालिक का पद है वो वंशानुगत होता है। कैसा होता है, वंशानुगत। तो 8 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। तो झारखंड की कौन, इसमें किसी कौन आदिम जनजाति नहीं है। तो देखा जाए महली जो है वो आदिम जनजाति नहीं है। तो 9 का जो आंसर होगा वो सी। झारखंड में कुल आदिम जनजाति में आठ जनजाति को रखा गया है, जो कि है बिरहोर है, सवर है, कोरवा है, माल पहाड़िया है, विरजिया है और सूर्या पहाड़िया है। तो 9 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, चांद भैरव तथा फूलो झानो का संबंध झारखंड के किस जनजाति विद्रोह से माना जाता है। तो इसका जो संबंध है वो किस विद्रोह से है, संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे सिद्धो कानो, उनके ही भाई थे चांद भैरव और बहन फूलो झानो थी। और इनका संबंध जो है वो संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में हुआ था। तो 10 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था, ये सही है। इनके नेतृत्व में 1822-23 में सिंहभूम में विद्रोह हुआ, ये भी सही है। इनका संबंध भूमिज विद्रोह से है, ये भी सही है। और इनका संबंध कोल विद्रोह से है, ये गलत है। इनका संबंध कोल विद्रोह से नहीं है बल्कि भूमिज विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो गंगा नारायण सिंह थे। तो 11 का जो आंसर होगा वो डी होगा। कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो कौन था, बुद्धू भगत। कौन था, बुद्धू भगत। और कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो गठन किया गया था वो 1933 ईस्वी में किया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बोनीफेस लकड़ा। बोनीफेस लकड़ा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो 12 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब किया गया? तो इसका गठन कब किया गया था? तो 22 जून 1986 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और इसका गठन कहाँ किया गया था? तो जमशेदपुर में इसका गठन किया गया। तो 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एक अहिंसात्मक आंदोलन था? तो वो कौन सा था? देखा जाए तो खरवार आंदोलन। खरवार जो आंदोलन है वो 1874 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो भगीरथ मान जी थे। और ये जो आंदोलन था वो अहिंसात्मक आंदोलन था। तो 14 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 15, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सादान शब्द किस भाषा से संबंधित है? ये जो सादान शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है? तो नागपुरी से संबंधित है। तो 15 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार झारखंड की जनजातियों का जो मुख्य पर्व है वो है सरहुल, कर्मा, सोहराय। ये जो छठ है वो नहीं है। तो 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो खड़िया जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो कौन सा है? आलोलदय है। आलोलदय प्रचलित विवाह है। और इसको फिर असल विवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असल विवाह भी कहा जाता है। ऑप्शन बी में है जो क्रिंग बापला, ये संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह है। तो 17 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में राज्यसभा एवं लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। झारखंड में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 6 है और लोकसभा की सीटें कितना है? 14 है। तो 18 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में मुद्रास्फीति की राशि राष्ट्रीय औसत की तुलना में तो क्या होती है? लगभग समान है। झारखंड में जो मुद्रास्फीति की दर है वो लगभग देश की मुद्रास्फीति की दर से समान है। तो 19 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20, किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया? तो वो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। ये जो थे वो पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिन तक रुके थे और जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किए। तो 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21, मांडा पर्व का संबंध किस देवता से है? तो मांडा पर्व का जो संबंध है वो किस से है? महादेव से है। और ये जो पर्व है वो कब मनाया जाता है? तो बैसाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। और इसमें जो पूजा की जाती है वो शिव की पूजा की जाती है। तो 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 22, माझवान है। तो माझवान क्या है? तो संथालों का दोपहर का भोजन क्या कहलाता है? माझवान। तो 22 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य में स्थित किस किले को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर लिया गया? तो वो कौन सा किला है? तो पद्मा का किला। ये जो पद्मा का किला है उसमें अब राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। और ये कहाँ पे है? तो हजारीबाग जिले में है। तो 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24, किस नृत्य का मांदर के पलटी मारते ही हो हाइल रे कहकर पद संचालन बदल जाता है? तो वो कौन सा है? धुड़िया नृत्य। धुड़िया नृत्य जो है वो धूल उड़ाने वाले
नृत्य के रूप में जाना जाता है। किस नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो धूल उड़ाने वाला नृत्य के रूप में जाना जाता है। और इसमें मादर के जो पलटी मारते ही हो हाइल रे कहकर पद संचालन बदल जाता है। तो 24 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी के समान है? तो वो कौन सा है? बनम। ये जो बनम है वो सारंगी के समान वाद्य यंत्र होता है और इसकी जो आकृति होती है वो लंबे मुजगदर के समान होती है। तो 25 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26, किसने नागपुरी भाषा को भोजपुरी की उपबोली के अंतर्गत रखा है? तो वो किसने रखा है? जॉर्ज ग्रिसियन ने। तो 26 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 27, आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो आदिवासी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1947 में, 3 जनवरी 1947 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। उसके बाद ये बाद में फिर हिंदी भाषा में बदल गया। तो 27 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी प्यारे करकेटा की पुस्तक नहीं है वो आपको बताना। तो वो कौन सी पुस्तिका नहीं है? जामा बाहर है, मैरोंड है, लाद्रो समाधि है, ओकोमा बुगीना नहीं है। तो 28 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 29, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? रामदयाल मुंडा। तो 29 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 30, सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये जो जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है? तो रांची में। तो 30 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? तो किस योजना के तहत चलाया जा रहा है? तो ज्ञानोदय योजना के तहत। तो 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो रांची में। तो 32 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 33, बोरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला है। तो इसका जो मुख्य उत्पादक जिला वो कौन सा है? कोडरमा और गिरिडीह। तो 33 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कहाँ शाई SAI स्पेशल एरिया गेम्स सेंटर की स्थापना हुई है? तो ये कहाँ पे हुई है? रांची में। तो 34 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35, पारधा का संबंध किस खेल से है? इसका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक। तो 35 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 36, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? तो जयपाल सिंह की जो मृत्यु हुई वो कब हुई? तो 20 मार्च 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 को झारखंड के खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खूंटी जिले के टकरा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो 36 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? तो इसमें कौन सा योजना है जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? देखा जाए तो गोकुल ग्राम विकास योजना। तो 37 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो किसको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? विपुल मिश्रा को। तो 38 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 39, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? तो इस योजना के तहत कितना राशन का प्रावधान है? तो 10 किलोग्राम। तो 39 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 40, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिरसा जैविक उद्यान की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1994 में। और ये कहाँ पे है? तो रांची में है। रांची में और मांझी प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो 40 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन जानेंगे समान अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? ये जो शब्द है सेठी वो किस लिए प्रयुक्त होता था? तो वैश्य के लिए। तो 41 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ है शासक, एक तरफ है राज्य, तो कौन से राज्य का शासक था वो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है वो है? तो गढ़वाल का कौन था? तो गढ़वाल ये था वो कन्नौज था। चौहान था वो कहाँ का? अजमेर था। और परमार कहाँ का था? तो ये मालवा का था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43, अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या है जिसे जरून कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया? तो वो कौन था? मोहम्मद हुसैन। तो 43 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर वो 1864 ईस्वी में हुई। यहाँ पे 1866, तो ये गलत है। और परहंस मंडली की स्थापना कब हुई? 1849 में। तो इसमें कौन सा सही है वो बताना। तो इसमें 1 और सी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें जो सही है वो 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 45, 1891 में कोलकाता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? तो वो कौन सा है? ब्रिटिश भारतीय संघ है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1891 ईस्वी में की गई थी। तो 45 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 46, आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? इसका जो गठन किया गया था वो किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 46 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 47, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो ये कानून कब लागू हुआ? तो 2006 में। तो 47 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 48, न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है। तो इस शब्द से क्या आशय है? तो सांसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांच। तो 48 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार ये मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। ऑप्शन डी, काम पाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। काम पाने का जो अधिकार है वो राजनीति निदेशक के तत्वों में से एक है। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो 49 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य की नीति निदेशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उपबंध है। तो 50 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 51, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो वो कौन से रिट जारी करेगा? परमादेश। परमादेश होता है कि परमादेश तब तक जारी नहीं
मतलब परमादेश जो है वो तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है वो अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, तब क्या जारी किया जाता है? परमादेश। तो 51 का जो आंसर है वो बी। 2, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो वो कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो 52 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 53, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, तो ये शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। तो 53 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालय वनस्पति जाति नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? महोगनी। ये जो महोगनी है वो एक उष्णकटिबंधीय है, सदाहरित वन वृक्ष है, और ये जो है पश्चिमी घाट के द्वीप समूह के वनों में पाया जाता है महोगनी। तो 54 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित किया है, तो इसमें कौन सा पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में अवस्थित है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद पलानी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद कार्डम इलायची पहाड़ियाँ। तो 55 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 56, यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे? तो कितने राज्यों से गुजरेंगे? 4 राज्यों से गुजरेंगे। ये पूछा गया प्रयागराज से हल्दिया तक। तो सबसे पहले प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्यों से गुजरेंगे। तो 56 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? तो इसमें कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? तो स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर, ये राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है। तो 57 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त द्वारा की गई? तो ये किस वित्त के द्वारा की गई थी? तो बीपी सिंह उस टाइम 1985-86 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे वीपी सिंह, इन्होंने बजट में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की थी। तो 58 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 59, अरविंद मायाराम समिति संबंधित है, ये जो समिति है वो किससे संबंधित है? तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता से। तो 59 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 60, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। प्रत्येक साल 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 60 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सही सुमिलित करें। तो इसमें बताया गया कि किस पुरस्कार में कितनी राशि दी गई है वो आपको बताना है। भटनागर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख, शंकर पुरस्कार में 1.5 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 5 लाख। तो 61 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 61 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 62, चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो चाइना कप का जो संबंध है वो किस खेल से? जिम्नास्टिक। तो 62 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो विश्व का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो कौन सा है? खालिदा हवाई अड्डा। और ये हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब में। तो 63 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 64, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने थे? तो वो कौन बने थे? अमित शाह।
तो 64 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 65, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? तो हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो किस किताब के लिए मिला? तो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए। तो 65 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 66, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? तो ये किस देश के साथ मिलकर किया? तो उज्बेकिस्तान के साथ। तो 66 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 67, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान कितना है? 135वां। तो 67 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 69, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो भारत के शेरपा कौन थे? पीयूष गोयल। तो 68 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 69, नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो कौन कौन सी भाषा को शामिल किया है? तो पंजाबी और मलयालम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए। तो 69 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 70, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को किया है? 2023 को। तो 70 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। नंबर 71, एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन तापमानी और फ़ारेनहाइट तापमानी दोनों का पाठ्यांक समान है। सेल्सियस तापमानी में उसका संगत पाठ्यांक क्या होगा? तो 574 के पर केल्विन और तापमानी का जो फ़ारेनहाइट होता है पाठ्यांक वो समान होता है, और इसके संगत सेल्सियस पैमाने का जो पाठ्यांक है वो कितना होता है? 574, और उसमें फिर -273 केल्विन कर देंगे तो कितना बचेगा? 301 केल्विन। तो 71 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 72, यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है तब क्या होता है? तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 72 का जो आंसर होगा वो बी होगा। इसमें क्या होता है? सापेक्षिक चाल शून्य हो जाती है और डॉपलर प्रभाव जो है वो लागू नहीं होता है। तो 72 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 73, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होती है? तो वो कितने के बराबर होती है? तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी बराबर होगी। कितनी? 4 गुनी के बराबर होगी। तो 73 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 74, वान के ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। तो 74 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 75, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो वो किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। तो 75 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 70, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जाए ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? संपृक्त विलयन। तो 76 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 77, जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? तो ये किसका परिणाम है? हाइड्रोजन आबंध का। तो 77 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 78, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है?
टेट्रा एथिल लेड का। तो 78 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 79, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु के कारण। हाइड्रोफोबिया जो होता है या रेबीज, वो रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है, और ये जो होता है वायरस, वो विषाणु के द्वारा होता है। तो 79 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो विटामिन सी इस ऑप्शन के अनुसार किस सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है? तो वो मिर्च में। तो 80 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? तो वो कौन सा? प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है वो बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। तो 81 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है? तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहले वृक्क, फिर गवीनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। तो 82 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? तो वो कौन सा शारीरिक अंग है जो श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो बोमन संपुट्स, ये जो है वो शारीरिक अंग है, वो श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। ये जो बोमन संपुट है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। तो 83 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, दालें में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, वो सही है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, ये गलत है। सब्जियों खनिजों का समृद्ध होती है, ये सही है। तो 84 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 85, अधिपादप के जलाइम को आंतरिकित अवरुद्ध कर दिया जाए तो पादप का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? जल और विलयों का अधिगमन। तो 85 का जो आंसर होगा वो बी होगा। वो क्या है? पौधों का आंतरिक सहारा देता है। क्या देता है? पौधों को आंतरिक सहारा देता है, और पौधे की जो जड़ें होता है वो जल को अवशोषित करके खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? जल संवाहक ऊतक कहा जाता है। तो 85 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो वो कौन सा है? तो जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो 86 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 87, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो है वो किस बीमारी से संबंधित है? तो फेफड़ों से संबंधित रोग से। तो 87 का जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो 88 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 89, डीआरडीओ का मुख्यालय अवस्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो 89 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 19, CSIR द्वारा विकसित
यंत्र है एक। तो ये क्या है? जल शोधक है। इसका जो विकसित किया गया है वो CSIR के द्वारा किया गया। इसमें जल को कीटाणु रहित बनाने का एक तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को क्या नाम दिया गया है? ओनिर। तो 90 का जो आंसर होगा वो सी। अब जानेंगे कंप्यूटर से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? तो वो कौन करती है? BCD। BCD का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। और इसमें जो डेसिमल की संख्या होती है वो 4 अंकों की होती है। कितना होती है? 4 अंकों की बाइनरी कोड के रूप में होती है। तो 131 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है? तो वो कौन सा है? फ्लॉपी। तो 132 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 133, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो DOS का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 133 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 134, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। तो 134 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 135, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर वो क्या है? गेटवे। तो 135 का आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 136, डैश से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है। तो वो कैसे जुड़ सकता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है। तो 136 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 137, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसमें किस का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मॉडेम जो होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। लैन जो है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, वो एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र को आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक तरह से जाल है। तो इसमें मॉडेम का प्रयोग नहीं होता है। तो 137 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 138, गूगल क्रोम में नए टैब खोलने के लिए हम डैश दबाते हैं। तो गूगल क्रोम में नए टैब खोलने के लिए हम क्या दबाते हैं? Ctrl+T दबाते हैं। तो 138 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 139, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ये जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। तो 139 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 140, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा, हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो T बर्सन ली ने WWW का आविष्कार किया था। तो 140 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 141, RTGS का पूर्ण रूप है। ये बहुत बार आप लोग इस वर्ड को सुने ही होंगे, RTGS। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो 141 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो किसका उपयोग करके किया जाता है? तो HTML का उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है। और जो HTML है वो क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो 142 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 143, एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है?
क्लोज कहलाता है। तो 143 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 144, विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? GUI होता है। और GUI का अर्थ क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो यूजर को आज्ञा देता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बातचीत करे। तो 144 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 145, डैश में कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। तो किसे? आइकन। आइकन कमांड होती है जिसमें सेलेक्ट किया जा सकता है। तो 145 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 146, टास्क बार डिफॉल्ट रूप से डेस्कटॉप के डैश भाग पर स्थित होता है। तो ये कहाँ पे स्थित होता है? तल बॉटम में स्थित होता है। तो 146 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 147, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ हेल्प पेज खोलता है? तो वो कौन सा खोलता है? F1। तो 141 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 148, डैश का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलने के लिए किया जाता है। तो कब किया, कहाँ पे किया जाता है? MS में ड्रॉप कैप में किया जाता है। तो 148 का जो आंसर होगा वो ए। और ड्रॉप कैप का जो उपयोग है वो किसी भी वाक्य को शुरुआत अक्षर को कैपिटल में इतना बड़ा कर देता है कि वो जो है 2 या उससे अधिक लाइन में बड़ा हो जाएगा। तो 148 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 149, एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। तो ये क्या है? तो ये वर्कशीट एंड चार्ट्स है। तो 149 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 150, चेट संपेक्ष में निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 150, चेट संपेक्ष में निम्नलिखित का क्या अर्थ है? ये जो चेट होता है उसका संपेक्ष क्या होता है? तो ये जो चैट है वो एक तरह का स्माइली होता है, एक इमोजी होता है, और जिसका अर्थ क्या होता है? मुस्कुराहट। तो 150 का जो आंसर होगा वो ए। आज का जो प्रैक्टिस सेट था ये 4 था। आप लोग इसको रेगुलर बनाइए, क्योंकि मैं रेगुलर इसको अपलोड करती हूँ। तो आप इसको अच्छे से देखिए, और इसका जो PDF मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और इससे पहले 15 CGL का प्रैक्टिस सेट हो चुका है DSP पाठशाला बुक का, तो आप उसको भी बना सकते हैं। उसका भी सारा PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, आप वहाँ से जाके सबका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।